नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। केकड़ी से 1 दिसंबर को शुरू हुई एक अनोखी और ऐतिहासिक पदयात्रा पर पूरे प्रदेश की नजर है। यह यात्रा आध्यात्मिक चेतना और स्वास्थ्य को समर्पित है, जिसमें प्रदेश के 5 राज्यों के 116 साधक केवल नींबू पानी और शहद पर निर्भर रहते हुए 225 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मस्ती से, आनंद से, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, बाकी सब बातें छोड़ दो। ढोल धमाके पर नाचते गाते लोग, जोश और उत्साह से लबरेज चेहरे। यह नज़ारा किसी शोभा यात्रा का नहीं बल्कि उस पदयात्रा का है जो अपने आप में अनूठी है। इस पदयात्रा को नाम दिया गया है जन जागृति उपवास पदयात्रा। जी हाँ, उपवास पदयात्रा। यह पदयात्रा 1 दिसंबर को केकड़ी से प्रारंभ हुई है, जो 7 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल सांवलिया सेठ के यहाँ पहुंचकर संपन्न होगी। इस यात्रा में राजस्थान सहित गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे देश के 5 बड़े राज्यों के 116 साधक पदयात्री शामिल हैं, जो यात्रा के दौरान लगातार 7 दिन तक सिर्फ एक दिन में 2 बार नींबू पानी और शहद का सेवन करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी खाना पीना पूरी तरह वर्जित रहेगा। लगातार 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहना और एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना, ये दोनों अपने आप में बड़ी चुनौती हो सकते हैं, मगर इस पदयात्रा में शामिल साधक इस चुनौती को हर कदम के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए खुद चुनौती दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस पदयात्रा में 70 वर्ष से अधिक उम्र के भी कई महिला पुरुष साधक शामिल हैं, जो पदयात्रा के दौरान दिन में 2 बार सिर्फ नींबू पानी और शहद का सेवन करते हुए पदयात्रा के मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वह भी पूरी मस्ती, जोश और उत्साह के साथ। आप पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, कहाँ से आए? हम गुजरात से आए। क्या उम्र आपकी? 69 69 कैसा लग रहा है इस यात्रा में शामिल हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 74 ईयर का हूँ और मेरी ये चौथी यात्रा है। मैं बम्बई से। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरे 76 रनिंग है 76 रनिंग। और आप पैदल यात्रा कर रहे हैं बिना खाए पिए? पांचवी यात्रा है। वेरी गुड। मेरा नाम मोहनदास सामतानी। आई एम 64 ईयर्स यंग। ये पदयात्रा अपने आप में बहुत अनूठी है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। पहली बार जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। उपवास पे चलना सुनते थे, देखने बहुत अच्छा लगा। उपवास एक अलौकिक यात्रा है। मैं पहली बार बिहार राजस्थान से आया हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारा नाम विनोद शर्मा, महाराष्ट्र से। हमारी ये दूसरी पदयात्रा है और हम लोगों ने सुना था केवल कि भोजन में शक्ति नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करके देख लिया कि बिना भोजन से मनुष्य में जितनी शक्ति रहती है उतनी भोजन करने के बाद नहीं। भोजन करने के बाद अक्सर मनुष्य थक जाता है और काम करने से पहले अगर भोजन कर लो तो काम भी नहीं होता है। कहाँ से आए आप? अकोला, महाराष्ट्र से। अच्छा, ये पदयात्रा कर रहे हैं? पदयात्रा कर रहे हैं, पानी पे पानी, नींबू पानी और शहद पानी। पहले भी आपने इस यात्रा में भाग लिया? पहले यात्रा नहीं की, पर 10-10 दिन के हमने उपवास किए हुए 2 बार। अच्छा, ये पहली यात्रा? ये पहली यात्रा है। थैंक यू। महाराष्ट्र से हम टोटल 11 लोग हैं। 11 लोग। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, प्रभु से जुड़ने का है। उपवास करते हुए, उपवास का मतलब है प्रभु के पास में। उपवास 2 तरह से होता है, एक तो आहार, अनाहार, बिना आहार के। एक होता है उपवास जो परमात्मा के नजदीक लेता है। अनाहार में विचार चलते रहते हैं कि लड्डू खा लूं, कचौरी आ गई कचौरी, तो वो अनाहार में आ जाएगा। उपवास यानी परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। इस पदयात्रा के मुख्य संयोजक है मेरठ के डॉक्टर गोपाल शास्त्री, जो आम जन में आध्यात्मिक चेतना का संदेश देते हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना यात्रा किस तरह का उद्देश्य है? समाज में जो भ्रांति है कि भोजन शक्ति देता है, सही मायने में भोजन निर्माण का तत्व है। शक्ति जिसको भी आती है परमात्मा से आती है, अंदर बैठी हुई आत्मा से आती है।
उपवास असाध्य रोगों का इलाज भी है। असाध्य जो चिकित्सा विज्ञान में हो चुकी हैं बीमारियां, उनका बहुत सरल इलाज है उपवास। अगर आदमी थोड़ा सा खाने पर, ये नहीं कहता हूँ कि भूखा रहे, परंतु आदमी जो डरता है कि नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक समाज में है कि अगर भूखे रह करके हम कठिन परिश्रम भी करते हैं, कम से कम आदमी को 14 घंटे अपने जीवन में 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे कोशिश करना चाहिए कि कुछ न डालें। ये असाध्य बीमारियों का इलाज है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा सूर्यास्त से पहले खा लेना और अगले दिन पूर्ण सूर्य को जल चढ़ा करके ही पानी पीना। आज डॉक्टर्स भी हमारे डरा रहे हैं। आम आदमी डरा हुआ और सुबह सो कर के उठने से लेकर के और जब तक सो नहीं जाता बस क्या खा लूं और किसको मनुष्य जाति ही एक ऐसी है, इसलिए या तो मनुष्य बीमार है या इसके संपर्क का जानवर। तो समाज में एक जागृति हो ताकि समाज भोजन की बीमारियों से बच सके और कम से कम 24 घंटे में 14 घंटे तो कम से कम ऐसा करे कि कुछ ना खाए और बाकी दिन में कच्चा और रात को पक्का। दिन में जैसा प्रकृति ने दिया वैसा और रात को जो मर्जी हो जैसा पत्नी दे वैसा खा ले। शासत कर पुण्य कर पसाओ मानस में लिखा है कि थोड़ा खींचो और फिर ढील दो। तीर को खींचते चले जाओगे तो टूट जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उपवास, ऐसा नहीं, खींचते चले जाओगे तो टूट जाएगा, पर खींचोगे नहीं तो तीर लक्ष्य पे नहीं जाएगा। इसीलिए ये जन जागृति उपवास पद यात्रा है। इसमें भारत के अनेक प्रांतों से, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह से लोग पधारे हुए हैं और ये हम लोगों की यात्रा केकड़ी के बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के सहयोग से ये आगे बढ़ रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवरिया सेठ तक जाएगी। जय सांवरिया सेठ। पदयात्रा का यह दौर पिछले 15 वर्षों से निर्धारित तिथि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अनवरत जारी है और इस बार इस पदयात्रा का संयोजन केकड़ी शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था बढ़ते कदम संस्थान को मिला है और इस संस्थान ने पूरे यात्रा मार्ग पर सभी पदयात्रियों के रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्थाएं करते हुए पदयात्रा को अपने मुकाम तक पहुंचाने में जी जान से व्यवस्थाएं की है। और किस तरह का उत्साह था बढ़ते कदम संस्थान में इस यात्रा को लेकर? तैयारियां सब पूरी हो गई है, सांवरिया सेठ की कृपा है और सब केवल जयकारे लगाते हुए चल रहे। इससे पता चल जाता उत्साह कितना। बोल सांवरिया। यह जनजागृति उपवास पदयात्रा लोगों को उपवास और प्राकृतिक जीवन शैली के महत्व को समझाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल.न्यूज।